अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक सफ़र पर। एक ऐसा सफ़र जो प्लान भी नहीं था और पाकिस्तान जाने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत में सफ़र लिखा हो तो कोई टाल नहीं सकता। मैं गल्फ़ में पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, और हम जैसे लोगों को अपने मुल्क के बारे में एक अलग ही परसेप्शन होता है। लेकिन मैंने सोचा परसेप्शन दूसरों के कहने से नहीं, खुद देखकर बनाना चाहिए। और बस इसी सोच ने मुझे इस सफ़र पर निकाल दिया। हमने बिस्मिल्लाह कहा और इस्लामाबाद की फ़्लाइट ली। एक रात का आराम और फिर सुबह सुबह रवाना हो गए नारान के लिए। मानसेरा से गुजरते हुए चपली कबाब खाए, और भाई क्या जायका था। कुछ चीज़ों में हम दुनिया से काफ़ी आगे हैं और खाना उनमें से सबसे पहले नंबर पर है। मगर शायद हम खुद अपनी कदर नहीं करते। रास्ता पुरसुकून था, दिलकश मंजर, हरा भरा निज़ाम और सफाई देखकर दिल खुश हो गया। हाईवेज और रोड्स कमाल की बनी हुई हैं, स्मूथ, सेफ और सीनिक। और खाने पीने की टेंशन बिल्कुल नहीं। हर कुछ देर में कोई ना कोई रेस्टोरेंट या छोटी सी दुकान मिल ही जाती है। और फिर जब नारान पहुंचे तो सबसे पहला शॉक, पानी इतना ठंडा कि हाथ जम जाए। लगता है हीटर्स भी इस सर्दी में थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। लेकिन वही तो सफ़र का मज़ा है, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी मुश्किल और बहुत सारी यादें। सुबह नाश्ता करते ही होटल नॉर्दर्न रिट्रीट से चेकआउट करके हुंजा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते की खूबसूरती ऐसी थी कि शायद अल्फाज कम पड़ जाए। पहाड़ों पर जो बर्फ़ थी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने चॉकलेट आइसक्रीम पर वनीला क्रीम उडाल दी हो। बाटाकुंडी एक बहुत ही हसीन गांव है। अभी यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, नए होटल्स बन रहे हैं। लगता है फ्यूचर में लोग नारायण से ज़्यादा बाटाकुंडी को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ से आप बहुत से वाटरफॉल्स देख सकते हैं। अगर आपका ट्रैवल टाइम लूज़ है तो 1 से 2 दिन इधर गुजारना बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। यहाँ पर एक होटल बन रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड्स बिगेस्ट मारखोर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे भी फ्यूचर में स्टे किया जा सकता है। लुलुसर लेक, बस अल्फाज कम पड़ जाते हैं। पिघली हुई बर्फ का पानी, साफ, शफाफ और चमकता हुआ, दिल को छू लेने वाला मंजर। अगर यहाँ भी आकर इस जगह की हुस्न से कोई मुतमईन ना हो तो मेरा ख्याल है उस इंसान में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ज़रूर है। बाबूसर पास कागान वैली का सबसे ऊंचा पॉइंट है। 2 दिन पहले ही काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी और रास्ता बंद भी हो चुका था। मगर हमारी किस्मत अच्छी रही कि अथॉरिटीज़ ने रोड्स भी क्लियर कर दी और राहें वापस से बहाल हो गई। अगर आपको मौका मिले तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रुककर इस जगह से 360 डिग्री व्यू ज़रूर एंजॉय करें। एक रिवायत के मुताबिक बाबूसर का नाम मुग़ल शहंशाह बाबर से जुड़ा है। कहा जाता है यही वो रास्ता है जहाँ से बाबर ने सब कॉन्टिनेंट में एंट्री मारी थी। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्रीज तक जा सकता है, तो तैयारी के साथ ज़रूर आइए। जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये कि जब तक आप बाटाकुंडी, लुलुसर और बाबूसर में होते हैं, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 0 डिग्रीज तक पहुंच जाता है। मगर जैसे ही आप इन इलाकों को क्रॉस करते हुए चिल्लास की तरफ जाते तो टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्रीज तक चला जाता है। शायद ये
हाइट और एल्टीट्यूड में जो डिफरेंसेस हैं उसी की वजह से इस टेम्परेचर में इतनी वेरिएशन आती है। जगलॉट भी बड़ा यूनिक गांव और शहर है। यहाँ पर हमने एक मेज़बान रेस्टोरेंट ढूंढकर लंच किया और उसके बाद हम 3 पॉइंट जंक्शन गए। ये जंक्शन भी काफ़ी यूनिक जगह है। यहाँ पे आपके 2 दरियाई गिलगित और इंडस भी मिलते हैं और पाकिस्तान की 3 बुलंदतरीन पहाड़ी सिलसिला भी आपस में मिलता है, जिसमें हिंदुकुश, हिमालय और कराकरम है। आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और हमने अपना दिन शुरू किया एक बहुत ही ख़ास जगह से, अल्तित फोर्ट। ये फोर्ट तकरीबन 1100 साल पुराना है और हैरत की बात यह है कि इतने अरसे बाद भी इसका स्ट्रक्चर मजबूत और दीवारें बिल्कुल सलामत हैं। लगता है पुराने ज़माने के लोग एक बात बहुत अच्छी जानते थे, क्वालिटी में डंडी नहीं मारनी चाहिए। अल्तित फोर्ट एक वक्त में मीर ऑफ हुंजा का घर हुआ करता था। यहीं से मीर साहब अपनी ज़मीनों पर नज़र रखते थे और अगर कोई बगावत करता तो कहते हैं उसे फोर्ट की छत से सीधे दरिया में फेंक दिया जाता था। अल्तित फोर्ट के बाद हम रवाना हुए अताबाद झील की तरफ। ये झील कुछ साल पहले बहुत मशहूर थी अपने नीले शफाफ पानी के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली अब फ्लड्स की वजह से पानी कुछ मटीला सा हो गया है। इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन खूबसूरती अब भी अपनी जगह बरकरार है। यहाँ से फिर हम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, पासू कोन्स और बोरित लेक की तरफ निकले। ये मंजर इंसान की मेहनत और खुदा की कुदरत का बेहतरीन संगम है। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ दिल छूने वाला मिलता गया। आप भी देखिए और इन मंजरों से लुत्फ उठाइए। डे 4 बहुत ही यूनिक था क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने ग्लेशियर्स देखे। ओपार ग्लेशियर्स इस रीजन के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर लंबे। इन ग्लेशियर्स की एक और यूनिक बात इनका रंग है। ज़्यादातर ग्लेशियर्स बहुत वाइट होते हैं, बट ये वाले ग्लेशियर्स काले हैं। उसकी रीज़न है कि इनमें पत्थर और मिट्टी जमी हुई है। यहाँ से काफ़ी लोग ट्रैक करते हुए रश लेक तक जाते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा एल्पाइन लेक माना जाता है। ये ग्लेशियर्स कुदरती तौर पर तो 1986 में बने थे, और एक और मज़े की बात यह है कि ये हर दिन 4 से 5 इंच मूव भी करते हैं। हुंजा में अब ऑटम का सीजन शुरू हो चुका है और हर तरफ रंग बदलते पेड़, सुनहरी और सुर्ख पत्ते
और हवा में हल्की सी ठंडक का एहसास। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने इस वादी को अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। डे 5 हमारी नारान की वापसी थी, और सच कहूं तो हुंजा छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ये जगह इंसान के दिल में बस जाती है। सुबह के नज़ारे, शाम का सुकून, ये सब छोड़ने का दिल ही नहीं करता, मगर क्या करें। तो जिन रास्तों से आए थे उन्हीं रास्तों से हमने नारान की तरफ वापसी की। डे 6 इस्लामाबाद निकलने से पहले हमने डिसाइड किया कि क्यों ना सैफ अल मुलूक का टूर किया जाए। ये झील 3000 मीटर से भी ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़ है और असल में एक ख्वाबों जैसा मंजर पेश करती है। झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है और कमज़ोर दिल वाले ये सफ़र ना ही करें तो बेहतर है। मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आप इस झील तक पहुँचते हैं तो सारा खौफ और थकन दूर हो जाती है। झील का नायाब रंग, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और ठंडी हवाओं का छू लेना, सब कुछ एक पोस्ट कार्ड जैसी तस्वीर बन जाती है। वहां खड़े होकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का हुस्न सिर्फ नज़र का हुस्न नहीं, दिल का सुकून भी है। और हर सफ़र, चाहे वो छोटा हो या लंबा, हमें अपनी ज़मीन से मोहब्बत करना सिखा देता है। तो अगर आपको पाकिस्तान से बहुत शिकायतें हैं तो नॉर्दर्न एरिया ज़रूर ट्रैवल करें, मोहब्बत हो जाएगी।